जय भीम, जय भारत। सम्मानित साथियों, करोड़ों करोड़ों दलितों, हक वंचितों के मसीहा, भारत रत्न, आधुनिक भारत के संविधान की रचयिता, पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यकों को रोशनी दिखाने वाले नेता, जिन्होंने भारतीय संविधान की नींव रखी, उनके जन्मदिन पर आज मैं उनको दंडवत प्रणाम करता हूं। साथियों, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 मऊ छावनी मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके जन्मदिन के समय पर अंग्रेजों का राज था भारत में। उस समय ब्राह्मणवादी कृतियां, परंपरागत नीतियां, मनुस्मृति के नियम, बहुत सारे कड़े कानून थे। उन कानूनों में सबसे पहले दलितों को पानी पीने का हक नहीं था, शूद्रों को पढ़ने का हक नहीं था, दलितों, शूद्रों और अल्पसंख्यकों और नीची तबके की जातियों को संपत्ति रखने का हक नहीं था। उनकी बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था और बहुत सारी गलत तरीके की नीतियां और परंपरागत कुरीतियां भारत देश में चल रही थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इन सब कुरीतियों और इन सब परिस्थितियों के साथ पूरे लगन और दृढ़ इच्छा के साथ पढ़ाई की। हालांकि उनको कक्षा में कभी बाहर बैठाया जाता था, कभी पीछे बैठाया जाता था, कभी उनको पढ़ाने के लिए टीचर्स मना कर देते थे। इन सब विपरीत परिस्थितियों के साथ भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पढ़ाई की। उनको पानी पीने का तक अधिकार नहीं था। साथियों, समझने वाली बात यह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन सब विपरीत परिस्थितियों के साथ भी अपनी आप को आगे बढ़ाया और पढ़ते रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कई डिग्रियां की हैं और भारतीय संविधान को रचा है, जो विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान है। इन संविधान में दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, खासकर महिलाओं के लिए ऐसे ऐसे नियम लेके आए जिनसे उनकी जो स्थिति आज की है वह एकदम चेंज हो गई है। पहले महिलाओं को घूंघट रखने की प्रथा थी, आप सर झुका के रहते थे, आपको संपत्ति रखने की अनुमति नहीं थी, आपको अपने मनमानी वर चुनने की अनुमति नहीं थी, आप अपने दिल से कोई खुद से काम नहीं कर सकते थे। इन सब नियमों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं के प्रति खासकर हिंदू कोड बिल लाया और उसमें महिलाओं को भारत में आगे बढ़ाने की बात की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मजदूरों के लिए काम करने के जो घंटे होते हैं उसकी भी कवायद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने की। पहले मजदूरों को और लेबर को अनलिमिटेड काम करवाते थे लोग। जब तक वह थक नहीं जाते थे, बीमार नहीं हो जाते या उनका काम नहीं खत्म हो जाता था, तब तक वह बेगारी करते थे, बेरोजगारी करते थे, वहाँ पे काम करते थे और उनको पैसा उसका नहीं मिलता था, मेहनताना नहीं मिलता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उनके लिए भी संविधान में बात की और जिसमें बोला कि हर व्यक्ति को कम से कम 8 घंटे काम करना है
और उसका सही मेहनताना उनको देना है। भारतीय समाज में बहुत सारी कुरीतियों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खत्म किया। उस समय दलितों को और शूद्रों को पानी पीने का हक नहीं था। उन्होंने महाराष्ट्र में तालाब में जाके सबके साथ पानी पिया। वहां पे कुत्ता पानी पी सकता था, बट दलितों और शूद्रों को पानी पीने के लिए मनाही थी। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय समाज किन बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। उन सब परिस्थितियों के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पढ़े, आगे बढ़े, और यही उनकी चीज आज उनको महान बनाती है। आज पूरे देश में 14 अप्रैल के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। और मैं यह वीडियो बना रहा हूं बहरीन से अभी 2026 में। और मुझे बहुत खुशी है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया संविधान विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान है। उन्होंने एक बात और कही थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि संविधान कितना भी खराब क्यों ना हो, अगर उसको चलाने वाले लोग अच्छे हैं तो वह संविधान अंततः अच्छा ही होगा। और अगर संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उनको चलाने वाले लोग गलत हैं, भ्रष्टाचार में विलीन हैं, तो वह संविधान अंततः खराब ही हो जाएगा। उन्होंने भारतीय संविधान की रचना 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में की और 1950 को भारत को संविधान सौंपा और संविधान लागू हो गया। मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, वंदन करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और मैं चाहता हूं कि उनकी बातों को और उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों को, उनके द्वारा बताए गए नियमों को पालन करते हुए अपनी जिंदगी को और आगे बढ़ाएं और भारत देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएं। जय भीम, जय भारत।